जी दोस्तों, एग्जाम रेस 2 में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं मैथ का शानदार टॉपिक और आज का जो टॉपिक है वर्क एंड टाइम से रिलेटेड है। बहुत ही शानदार कंसेप्ट आपको बताऊंगा, बहुत ही आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। आइए देखते हैं उस कंसेप्ट के तहत इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं और फ्रिक्वेंटली इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही बार आते हैं एग्जाम में। आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए, हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। उसके पहले हम आपको एक बेसिक बता दें। बेसिक में क्या होता है भाई, वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम, देखिए हमारा ये वर्क होता है और ये हमारा हो जाता है टाइम। क्या होता है भाई, टाइम। हमको बात करना है किस पे, वर्क एंड टाइम पे। टाइम दिया रहता है एंड वर्क दिया रहता है। जैसे मान चलिए 20 काम है। कितने काम है भाई, 20 काम है। कोई व्यक्ति 5 दिन में कर दे रहा है इसको। कितने दिन में, 5 दिन में। तो भाई एक दिन में कितना काम किया होगा वो, एक दिन में कितना काम किया होगा, 4 यूनिट। कितना यूनिट भाई, 4 यूनिट। तो ये जो 4 यूनिट है वो उसकी एफिशिएंसी है। क्या है, एफिशिएंसी। अर्थात अगर हम टाइम में एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है वर्क। अर्थात टाइम में हम एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दें, किससे भाई, एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, वर्क। अर्थात अगर हमको टाइम दिया रहे और टाइम नहीं, हमको अगर वर्क टाइम एंड वर्क दोनों दिया है तो हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे और एफिशिएंसी से उसमें पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इट मीन्स इसमें महत्वपूर्ण ये होता है कि हम एफिशिएंसी को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले एफिशिएंसी को किसी तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इस प्रकार के जो क्वेश्चन है एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के बाद कितनी आसानी से कर पाएंगे, आइए देखते हैं। चलिए देखिए भाई, एफिशिएंसी जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में कार्य-क्षमता। क्या बोलते हैं भाई, कार्य-क्षमता। जिस भी व्यक्ति की कार्य-क्षमता अधिक होगी तो वो भाई कम ही समय में काम करेगा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। ए कोई काम 6 दिनों में कर लेता है। ए कोई काम 6 दिनों में कर लेता है। ए कोई काम 6 दिनों में कर लेता है और बी उसी काम को उसी काम को 9 दिनों में। ठीक है, यदि दोनों मिलकर काम करें, यदि दोनों मिलकर काम करें, यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, वही काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। आइए भाई देखते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है 7.5 दिन में। बी नंबर आपको दिया है भाई, बी ऑप्शन है 5.4। सी ऑप्शन है आपका 3.6। डी ऑप्शन है आपका 3। चलिए देखते हैं भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भाई बी है। ठीक है, तो देखिए ए किसी काम को 6 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 9 दिन में। यदि दोनों मिलकर काम करें,
यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। अब देखिए भाई, अगर हम ध्यान दें, ए 6 दिन में ये काम करता है, कौन भाई, ए, और उसी काम को बी कितने दिन में करता है, 9 दिन में। कितने दिन में, 9 दिन में, 9 दिन में करता है भाई। अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार के जब क्वेश्चन होते हैं हम पहले क्या करेंगे, इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे तो भाई हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा, 18। अब हम एफिशिएंसी ज्ञात कर लेते हैं भाई। ये हमारा वर्क है, क्या है हमारा वर्क, अर्थात यूनिट में हमारा काम है, अर्थात 18 यूनिट ए 6 दिन में करता है। तो एक दिन में कितना करेगा भाई, 3 यूनिट, एक दिन में 3 यूनिट। तो यही इसकी ए की क्या है, एफिशिएंसी है। क्या है भाई, एफिशिएंसी। उसी प्रकार से हम बी का भी एफिशिएंसी निकालेंगे। तो देखिए 9 दूनी 18, यह क्या करता है, 9 दिन में काम को पूरा करता है। कितने यूनिट, 18 यूनिट। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट। तो इसकी भी एफिशिएंसी कितना हो जाएगी भाई, 2। अगर टोटल एफिशिएंसी मिलाएं तो टोटल एफिशिएंसी 5 हो जाएगा। कितना, 5। अब अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो दोनों जब मिल के काम करेंगे तो देखिए 3 और 2 5 यूनिट, अर्थात एक दिन में ये कितने यूनिट काम करेंगे, 5 यूनिट। तो 18 यूनिट है, 5 यूनिट एक दिन में काम होगा, तो कितना दिन लगेगा भाई, आइए देखते हैं। डेज बराबर हमारा टोटल यूनिट अपान एक दिन का यूनिट। तो देखिए यहाँ पे 5 3 जा एंड 5 6 जा, अर्थात 3.6 डेज। कितना भाई, 3.6 डेज, अर्थात इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3.6 डेज। देखिए ये समझने में अभी स्टार्टिंग में आपको समझाया जा रहा है बहुत ही आसानी तरीके से, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट इसको आप 2 ही सेकंड में कर पाएंगे। ठीक, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। आइए देखते हैं इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन हैं। कंसेप्ट को समझने का प्रयास करिए आप लोग। एक बार कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में आ जाएगा तो क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, उसमें भूलने की कोई वो नहीं है, आराम से क्वेश्चन को करेंगे। बस एक बार आपके दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक कार्य को, ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को, बी और सी उसी काम को, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में, 15 दिनों में, सी और ए उसी को 20 दिनों में, सी और ए उसी को 20 दिनों में, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पूरा कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी एक साथ मिलकर, यदि ए, बी और सी एक साथ मिलकर
एक साथ मिलकर कार्य करें, मिलकर कार्य करें तो वे इस कार्य को निम्न दिनों में पूरा करेंगे। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है भाई पहला आपको 5 दिन, बी ऑप्शन दिया हुआ है आपको 7 होल 5/6 डेज, अगला ऑप्शन दिया हुआ है आपको सी 10 डेज, डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 15 होल 2/3 डेज। ठीक, चलिए पूरा वही कंसेप्ट है, आपको एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं, उसी कंसेप्ट पे सवाल है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी को फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देख लेते हैं, इसमें 3 स्टेप पे है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, कितने दिन में भाई 12 दिन में। बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। ए और बी, ए प्लस बी मिलकर इस काम को, और ये बी प्लस सी मिलकर इस काम को। ठीक है, उसके बाद सी और ए इसको 20 दिन में करते हैं, कितने दिन में 20 दिन में। अब देखिए इनका एलसीएम फाइंड आउट करिए भाई, कितना आ जाएगा आपका 60, अर्थात टोटल यूनिट हमारा काम का कितना आ गया 60। ये हमारा काम का यूनिट है, और ए प्लस बी मिलके 12 दिन में काम कर रहे हैं इसको, तो एक दिन में किसका कितना काम करेंगे भाई 5 यूनिट ना। अब देखिए अर्थात यही इनकी कार्य क्षमता है। अब ये देखिए कितनी यूनिट करेंगे भाई एक दिन में 4 यूनिट, 15 चौका 60, और ये कितना यूनिट करेंगे भाई 3 यूनिट। अगर सबका यूनिट ऐड कर दिया जाए तो देखिए कितना आ जाएगा भाई 12 यूनिट आया है। लेकिन देखिए बी और बी 2 बार आया है, ए और ए 2 बार आया है, सी और सी 2 बार आया है, अर्थात इसमें सब 2-2 बार काम किए हैं। अगर इसका आधा कर दें तो हमारा जो एफिशिएंसी आएगा वो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारा कितना आ गया एक दिन का 6, अर्थात एक दिन का कार्य क्षमता उनका 6 यूनिट है। तीनों लोग मिलकर अगर काम करेंगे तो 6 यूनिट एक दिन में कर पाएंगे। तो 60 यूनिट है तो कितने दिन में करेंगे भाई 60/6, तो कितना आ जाएगा 10। आंसर हमारा कितना आ जाएगा भाई 10। तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा भाई, ठीक है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहे, आप हमसे जुड़े रहें। ठीक, चलिए आइए नए क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को कई बार देखिए, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार ज़रूर देखिए, ताकि कम से कम आपके कंसेप्ट क्या हो जाए क्लियर हो जाए। और कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को कर पाएंगे, विदिन 2 ही सेकेंड में कर पाएंगे। ठीक है, देखिए भाई ये क्वेश्चन हमारा है, ए और बी एक कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को बी और सी 120 दिनों में, ए और सी उसे 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आइए देखते हैं, हम लोग कंसेप्ट को अभी देखे थे भाई, क्या है ये भाई 72 दिन। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना है भाई 120 दिन, और यहाँ पे हमारा कितना है भाई 90 दिन। ठीक है, अब देखिए ए और बी मिलके 72 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी मिलके इसको 120 दिन में कर रहे हैं, और 90 दिन में भाई सी प्लस ए मिलके कर रहे हैं।
इसका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 360। कितना आएगा भाई? 360। अब देखिए अभी हमने बताया था टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी बहुत बढ़िया रोल करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अब देखिए हमको क्या करना है, इसकी एफिशिएंसी निकालना है। तो एफिशिएंसी इसका जैसे ही निकालेंगे तो आपका आ जाएगा भाई, कितना आएगा? 5 आ जाएगा। कितना? 5। और इसका एफिशिएंसी हमारा आ जाएगा 3 और इसका एफिशिएंसी हमारा कितना आ जाएगा भाई? 4। ठीक है। टोटल एफिशिएंसी अगर हम देखें तो टोटल एफिशिएंसी हमारा आ रहा है 12, लेकिन 12 जो आ रहा है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का आ रहा है। अर्थात हमको अगर 2 से डिवाइड कर दें तो हमको ये एफिशिएंसी जो आएगा ये a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है। किसका भाई? a प्लस बी प्लस सी की। तो अर्थात तीनों लोग एक साथ जब मिलकर काम करेंगे तो 360 यूनिट को कितने दिन में कर पाएंगे? तो देखिए एक दिन की जो यूनिट है वो 6 यूनिट कर रहे हैं ये। अब हम 360 यूनिट को कितने दिनों में करेंगे? तो देखिए भाई 60 डेज। कितना डेज हो गया भाई? 60। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। ऑप्शन में अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी लेके जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करते हैं? टैकल करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? जिसको भी कंसेप्ट आपको भाई अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को कई बार देखिए ताकि कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। अगर कंसेप्ट आ जाएगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी। आइए देखते हैं। ए और बी एक काम को, ए और बी एक काम को, एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। कर सकते हैं 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसे, बी और सी उसे 8 दिन, 8 दिन तथा सी और ए उसे, तथा सी और ए उसे 6 दिनों में कर सकते हैं। 6 दिनों में कर सकते हैं, कर सकते हैं। बी को अकेले इस काम को, बी को अकेले इस काम को, बी को अकेले इस काम को करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा भाई? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन क्या है भाई? देखिए 24 दिन, 40 दिन, 32 दिन और आपका दिया हुआ है 48 दिन। ठीक है। आइए हम लोग इस कंसेप्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, कंसेप्ट के जरिए इस क्वेश्चन को। आइए तो हम लोग जानते हैं भाई ए और बी कितने दिन में काम कर रहे हैं? 12 दिन में। ए प्लस बी मिलके काम कर रहे हैं। और बी प्लस सी कितने दिन में काम कर रहे हैं? 8 दिन में। ये है भाई बी प्लस सी।
और C प्लस ए कितने दिन में काम कर रहे हैं भाई? 6 दिनों में कर रहे हैं। C प्लस ए एलसीएम फाइंड आउट करेंगे भाई, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 24, अर्थात 24 यूनिट, ये हमारा यूनिट मान के चलते हैं और ये हमारा दिन। एफिशिएंसी निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4। ऑल ओवर अगर हम ऐड करते हैं तो ये 9 हो जाता है, लेकिन ये a प्लस बी प्लस सी प्लस ए का एफिशिएंसी है। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये जो एफिशिएंसी है हमारा a प्लस बी प्लस सी का सिर्फ आएगा। किसका भाई? a प्लस बी प्लस सी का। लेकिन देखिए इसमें कहा है b को अकेले इस काम को करने में कितना समय लगेगा, तो b की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिए भाई, a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी दिया हुआ है 9/2 और a प्लस सी की एफिशिएंसी हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, वो 4 है। तो यहाँ पे 4 प्लस बी बराबर हो जाएगा 9/2। तो b को हम इस तरफ रखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो b की एफिशिएंसी कितना आ गया? 1/2। अब हमको कह रहा है b अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो b का डेज अगर हमको निकालना है भाई, तो टोटल वर्क हमारा 24 यूनिट है और एक दिन में 1/2 यूनिट ये कर रहा है। इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 48, अर्थात जो b है वो कितने दिन में इस काम को करेंगे? 48 डेज में। तो कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर डी है। हमारा ऑप्शन नंबर डी लेके जा रहा है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से इसी तरीके से करते हैं। जब हम लोग एफिशिएंसी ज्ञात कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को करने में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि बेल आइकन पर प्रेस करने पर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।